प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं सुरेखा शाह। हमने कर्म देखे, कर्म का बंध कैसे होता है देखा और उसके कारण भी देखे। अब एक सवाल ये है कि कर्म जैसे वो उप बांधते हैं उसी प्रकार उसकी जो स्थिति रस निश्चित हो जाती है, तो क्या वैसे के वैसे ही हमें भोगने पड़ते हैं? तो इसके लिए हम आज करण देखेंगे। करण यानी क्रिया की सिद्धि के जिससे होती है उसे करण कहते हैं। जैसे साधन, हमने बाण से पेड़ पर से फल गिराया। फल गिराया किसने? बाण से। तो बाण ये क्या हुआ? करण। सोनार, हथौड़े से सोना टिप रहा है तो सोना क्या हुआ? हथौड़ा क्या हुआ? करण। ज्ञान इंद्रियों से मिलता है, इंद्रिय करण। मन वचन काया के अध्यवसाय, उससे हम अध्यवसाय से बहुत सारी क्रिया करते हैं, तो ज्ञान मन वचन काया के अध्यवसाय भी करण है। अब ये करण 8 होते हैं। उसमें पहला करण है बद्धकरण। बद्धकरण यानी जब जिससे आत्म प्रदेश कर्म वर्गणाएं ग्रहण करती है, कर्म वर्गणा से जुड़ती है आत्म प्रदेश, वो बद्धकरण। वो टाइम अपने कर्म एकदम ढीले रहते हैं। उसके बाद वो कर्म हम प्रशंसा करते हैं। वहाँ देखा मैंने आज उसको कैसे सुनाया। थोड़ी सी प्रशंसा करने के बाद वो कर्म गांठ थोड़ी मजबूत बनती है, उसे कहते हैं निधत्तकरण। अब निधत्तकरण को और मजबूत बनाते हैं हम बारंबार, बार बार वो बातें याद करके खुश होते हैं। कैसे सुनाया, कैसे किया, बहुत उड़ रही थी, ऐसा वैसा कुछ भी क्रिया पाप की जो करते हैं उसका, या पुण्य की भी, पुण्य की क्रिया से पुण्य बनता है, पाप की क्रिया से पाप बनता है। तो वो एकदम मजबूत गांठ बन जाती है, तो निकाचित हो जाती है। अब निकाचित करण होने के बाद उसमें कोई फेरबदल नहीं होता। और जो पहला और दूसरा है बद्धकरण और निधत्तकरण, उसमें हम स्थिति और रस का फेरबदल कर सकते हैं। उसके लिए चौथा उद्वर्तन करण और पांचवा अपवर्तन करण है। तो उद्वर्तन करण और अपवर्तन करण से, उद्वर्तन करण से स्थिति रस में बढ़ोतरी होती है कर्मों की, और अपवर्तन में स्थिति रस में कर्मों की कमी आती है, घट होती है। हमारे मन वचन काया के उच्च अध्यवसाय से, उच्च श्रेष्ठ उच्च विचारों से जब हम सोचने लगते हैं, तो तब शुभ कर्मों में उद्वर्तना होती है और अशुभ कर्मों में अपवर्तना होती है। जैसे 14 साल तक किसी को सजा हुई है, परंतु उसके अच्छे व्यवहार देख के उसको 10 साल में छोड़ देते हैं। तो ये इस प्रकार ये भी हमारा कर्म हमें मुक्ति देता है। जैसे लाडू, हम पूरा लाडू 1 घंटे में खाने वाले थे या आराम से खाने वाले थे, वो लाडू हम 1 मिनट में फटाफट खा लिया, तो उसको स्थिति और रस उसकी ख़त्म हो जाती है, यानी कम हो जाती है। प्रदेश उतने के उतने ही रहते हैं, लाडू जितना है उतना ही रहेगा, पर खाया फटाफट, समय कम लगा, उसके रस तीव्रता कम हो गई। ये उद्वर्तना। और अपवर्तना यानी जैसे हमारा अंतराय कर्म उदय में आया है, हमें बहुत लंबे समय तक दरिद्रता भोगनी है और बहुत कष्ट से भोगनी है। कोई बहुत ज़्यादा परेशानी में हमारे परेशानी होने वाली है हमको, परंतु हम कोई चिंता नहीं करते,
चिंतन करते हैं कि है मेरे पूर्व कर्म के उदय है, भोग लेने, जो होगा वो देखेगा। भगवान की भक्ति करते हैं, नमस्कार महामंत्र का स्मरण करते हैं, तो ऐसे उच्च अध्यवसाय की वजह से हमारा लाभांतराय कर्म टूट जाता है और जो लंबे समय तक हमारी दरिद्रता चलने वाली थी वो टूके समय में ही समाप्त हो जाती है और हमारा पुण्य का उदय होता है। इसलिए कर्म कभी भी मजबूत मत बांधो, ढीले कर्म रहेंगे तो उसमें फेरबदल हो जाएगा। परंतु पहले तो कर्म बांधो ही मत, पर बांधो तो उसको मजबूत मत करो। ढीले कर्म को अपवर्तना उद्वर्तना द्वारा हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। आगे के कारण हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर ज़रूर करो।